जय हिंद फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत अभिनंदन बंदन है। वी आर गोइंग टू अनाउंस अबाउट द ग्रेट सक्सेस पर रेडीनेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेडीनेस जो प्राइमरी विद्यालयों में यानी सरकारी गवर्नमेंट विद्यालयों में एक स्कीम आई है, जिसको हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। और हम ही लोगों को नहीं, केवल टीचर वर्ग के लिए नहीं, अभी तो अभिभावक को भी समझना जरूरी है, जो बच्चे हैं उनको भी समझाना जरूरी है। तो उसी के ऊपर ये वीडियो हम आपको एक कंटेंट और वीडियो को दे रहे हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझना जरूरी है जो गाइडलाइन है रेडीनेस का। उसके बाद जैसे रेडीनेस हम लोग शब्द सुने हैं, अंग्रेजी का शब्द है। रेडी का मतलब हम जानते ही है तैयार होना। जैसे कोई चीज का तैयार होना, तत्पर होना, रेडी होना। तो और नेस का मतलब होता है हावी होना, ठीक है। तो रेडीनेस शब्द का ही शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तत्परता या तैयारी होता है, ठीक ना, जैसा कि हमने बताया। और इसकी पहली जो पहल है वो ये है कि सीखने की जो तत्परता इसमें होती है। और दूसरा इसमें होता है कि मतलब इसमें दूसरा होता है अपने अनुभव को साझा करना, मतलब एक दूसरे से साझा करना। तीसरी लाइन इसमें यह है कि किताबों जो हम लोग किताबों को यूज करते हैं, पेन और पेंसिल के साथ जुड़ने की तत्परता, ठीक ना, तत्परता दिखाना। और चौथी बात है कि किताबों के चित्रों के साथ खुद खोजने की तत्परता। ये किनको बताना है? उन बच्चों को बताना है जो बच्चे हैं रेडनेस से संबंधित ये चीज जो आया है, मतलब ठीक ना, एक तरह से इसे स्कीम ही मानिए। तो इसका जो पर्पज है दोस्तों वो ये है कि जो हमारे मतलब कि क्लास 1 के बच्चे हैं, यानी पहली क्लास के बच्चे हैं, जो मतलब अभी अभी स्कूल में आए हैं, उन्हें ये बताना भी होगा, हमें समझाना भी होगा उन्हें दिखा करके। जैसे वो जो क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, जिस भी भाषा में आप बात करें उस भाषा में उनको पकड़िए और उसी में उनको मतलब सिखाने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। तो उसमें उनको जो सीखने की उनकी जो तत्परता देखने को मिलेगी उसमें आप सिखाइए। और अपने इसके साथ में ही अपने अनुभवों का आप साझा करना होगा उन बच्चों के साथ में। तो जैसे हमने बताया कि हमने पहले ही बता दिया कि किताबों और पेंसिल के साथ जो है जुड़ने की जो है तत्परता होनी चाहिए। और किताबों के चित्रों के साथ खुद खोजने की तत्परता, यानी उन बच्चों को दीजिए कि बच्चे किताब में जो चित्र देख रहे हैं उसमें किस तरह से वो लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या सही ढूंढ पा रहे हैं, क्या सही ढूंढ पा रहे हैं, इस चीजों को भी देखना जो है कि ये एक दायित्व है। और इस प्रकार का मतलब जो स्कूल का जो रेडीनेस से आशय ये है, मतलब इसका तरीका ये है, ये समझाने का मतलब ये, मतलब इसका उद्देश्य है, पर्पज है कि बच्चे में सीखने का जो उत्साहित हैं उनका, मतलब कह सकता हूं कि इस प्रकार स्कूल रेडीनेस से आशय यह है कि बच्चे सीखने के उत्साहित एवं तत्पर हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये हम लोगों के लिए, सबको लिए है, जो शिक्षक है, जो शिक्षक बंधु है, वो ये है कि शिक्षक एवं विद्यालय बच्चों के सीखने में मदद के लिए तैयार हो, ठीक ना। मतलब शिक्षक एवं विद्यालय बच्चों के सीखने में मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि अभिभावक एवं समुदाय भी बच्चों के सिखाने की मतलब यात्रा में मदद करने के लिए तैयार है, ठीक ना। ये रेडी है। जैसे रेडीनेस से मतलब ही है कि यह पहल जो है शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रेडीनेस जो है सप्ताह चल रहा है। और इस सप्ताह में मतलब ये समझाना होगा, और इस पे कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो एक बार इस बात को मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं कि इस प्रकार स्कूल रेडीनेस से आशय यह है कि बच्चे सीखने के उत्साहित एवं तत्पर हैं। जो बच्चे हैं वो मतलब सीखने के लिए उत्साहित है और तत्पर तैयार हैं। शिक्षा एवं विद्यालय बच्चों के सीखने में मदद के लिए तैयार है। अभिभावक एवं समुदाय भी बच्चों के सीखने की यात्रा में मदद करने के लिए तैयार है पूरी तरह से। और जैसा कि मैंने बता दिया कि यह पहल जो है 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक चलेगी, ठीक है। और इसे हम लोग कह सकते हैं रेडीनेस सप्ताह चल रहा है। और इसका नामांकन प्रचार प्रसार जो चल रहा है। और इसमें जो नोडल जो शिक्षक हैं जो कक्षा 1 में पढ़ाते हैं उनके लिए विशेष रूप से है, वो इसका मतलब हैंडल कर रहे हैं और उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसमें एक चहक है, चहक कार्यक्रम भी किया गया है। चहक कार्यक्रम क्या है इसकी जो है हम व्याख्या अगली वीडियो में लाएंगे। तो लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं चहक के बारे में। चहक क्या है? मतलब चहक एक प्रकार का एक वर्ड है, एक शब्द है, जिसका मतलब आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं। और इसका फुल फॉर्म हम आपसे बताते चले तो चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एब्सेंस एंड एक्वायर्ड नॉलेज, ठीक ना। और मतलब बच्चों को जो है खुशी खुशी के साथ में, कोई भी बच्चे जो हैं खुशी खुशी के साथ में माहौल उनका बने और उनकी जो रिक्वायर्ड है, जो उनकी आवश्यकता है, उसका नॉलेज उनको मिल पाए। और स्कूल में रेडीनेस के मतलब तत्व क्या है, तो वो 4-5 लाइन है, इसे भी हम लोग ध्यान से समझ लेना चाहिए। देखिए जरूरी समझना, जब तक हम शिक्षक होकर के नहीं समझ पाएंगे
तो मतलब फिर बच्चों को क्या समझा पाएंगे। छोटे जो बच्चे होते हैं आप जानते हैं कि वो बच्चे आते हैं वो अनुभवी होते हैं हर प्रकार से, हर मतलब तरीके से उन्हें समझाना यह मतलब दायित्व तो हमारा बनता है। तो रेडीनेस जो है सब ऐसे ही आया है, मतलब इसमें हम पहले बताए कि इसमें बच्चों को सीखने की तत्परता लाना होगा। वो कौन ला के देगा, वो आपको। और देखिए बच्चे क्या सीखना चाहते हैं उन्हें आपको बताना होगा, ठीक है ना। अभी जैसे देख इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि अभी आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे ज्यादातर मोबाइल पे कैसे किसी चीज को स्टार्ट कर लेते हैं, किसी फंक्शन को आप देखते होंगे स्टार्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उस पर ज्यादा जोर देते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों का माइंड खुला होता है, जब जिस चीज को ज्यादा वो लोग ध्यान में रखेंगे वो चीज उनको ज्यादा सीखने में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम बता दें तो मैंने बताया कि इसमें देख पा रहे हैं कि मौखिक जो है, मौखिक भाषा यानी मुख से जो बोली जाती है, जिससे भाषा के रूप होते हैं उसमें मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का विकास जो है इसमें अस्थाई भाषा, स्थानीय मतलब सॉरी स्थानीय भाषा, स्थानीय मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, जो भोजपुरी में बात करते हैं जिस भी मतलब स्टेट से बात है, जो उनकी स्थानीय भाषा हो, जो भी भाषा वो बोलते हो, में बाल चित्र, चित्रों वस्तुओं के आसपास की चीजों को उनको दिखाना और उनकी लोकल भाषा में बात करना, और जो भी उनके जो किताब में जो जलचित्र हैं या चित्र हैं उनको दिखाना और उस उनको दिखा करके उस चित्र के बारे में समझाना, ठीक है। और कहानी हो, कविता हो, इनको सुनाना, उसके ऊपर उनकी समझ के ऊपर उनका टेस्ट लेना, उनको समझाना। बच्चे किस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनका भी जानना जरूरी है। ये नहीं कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। जैसे होता कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चों को लोग हाई फाई लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर पे क्या होता है, माहौल मिलता नहीं है, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलेंगे स्कूल में। केवल इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में बोलने से नहीं बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा। बच्चा सीखना क्या चाहता है ये जरूरी है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी सी गार्जियन जैसे अभिभावकों का भी इसमें नाम आया, अभिभावक भी इस पहल में जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तब बच्चे का, किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास में माता पिता और अभिभावक, मतलब जो माता पिता स्वरूप अभिभावक हैं प्लस जो स्कूल के टीचर हैं, इन लोगों का योगदान रहता है, तो किसी भी शिशु के लिए बेटर होता है। जाहिर सी बात है। आगे मैंने आपसे बताना चलना है कि ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता का मतलब क्या है कि जैसे आवाजों को भी सुनना, जब भी बच्चे हम कुछ बोल रहे हैं, चाहे ट्रांजिक्शन के माध्यम से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, या फिर हम अपने मुख से कोई बात बोल रहे हैं, उस बात को सुनने का और समझने के अपनी आवाजों में अंतर करना, ये भी बच्चों को है। और फिर अगला जो चौथी लाइन है इसकी, वो ये है कि बौद्धात्मक विकास, तुलनात्मक अंतर करना उन दोनों में। और हस्त मतलब संतुलन एवं मौखन पूर्व में कौशल का विकास भी, रेखा चित्र पैटर्न बनाना, हस्तलेखन जैसे पेंसिल वगैरह से उसमें लाइन खींच करके आपको बताना है और किस तरह से लाइन। तो मेन रूप से जो छोटे बच्चे होते हैं उनका विकास उतने लेवल का नहीं होता, लेकिन यह दायित्व तो अपना बनता है, यह दायित्व तो अपना बनता है कि उन तो रेडीनेस शब्द जो है अंग्रेजी का ही शब्द है। रेडी मतलब तैयार होना, शाब्दिक अर्थ। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर पे आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज इस चीज को सर्च की गई होगी, तो हमने सोचा कि भाई केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में जो है इस चीज को लाया जाए, और ये अच्छी चीज है और यह बच्चों के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी चीज है। ये हम लोगों का चैनल ही केवल शिक्षा के विकास के लिए है। जोर है ज्यादा से ज्यादा है केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। अगर आप पहली बार सर विजिट कर रहे हैं, कोई भी हमारे भाई बंधु कहीं से विजिट कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसे सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बोलता हूं छोटा है लेकिन घाव बड़ा गंभीर है। मतलब ये नहीं कि जैसे हमारे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो ही। मैं आपसे बता दूं, बड़ी बड़ी कोचिंगों में वह चीज सीखने को नहीं मिलती दोस्तों, जो छोटी कोचिंगों में सीखने को मिलती है। तो इसी के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और जिक्र करेंगे हम लोग चहक कार्यक्रम क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।